बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में दुरूद पाक का एक हैरत अंगेज वाकया पेश करेंगे। एक बहन कहती हैं कि मेरी एक सहेली थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। उस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि उसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे थे। वो बहुत ज्यादा लागर और कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वही मनफी आई, बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल हिला देने वाली बात कह दी। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 8 माह आप जिंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने उससे फौरन कहा कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। उसने मेरी बात सुनी तो, मगर वो चाहती थी कि फौरन से कोई मुअजिजा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं उससे यही कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज जितना हो सकता था दुरूद शरीफ भेजती थी। सरवर कौनैन खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दुरूद भेजती रही। कुछ दिनों के बाद उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर के पास वापस चेकअप करवाने गई। उसने जाने से पहले फिर मुझे फोन किया और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स में आएगा। मैंने उसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती हो, देखना दुरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर उसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आ गईं तो मजीद उसे 3 घंटे का इंतजार करने के लिए कहा। इसी असना में वहां से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने उसको देखा और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर उसके शोहर का नाम पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे। ये रिपोर्ट्स तो इसी की हैं और उसे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएं। वो अंदर गईं तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और उसे बगौर देखने लगे। फिर उससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़िदा होकर कभी उसको देखता और कभी उसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से इलाज करवा कर आ रही हैं क्या। उसने कहा कि नहीं, यहां से इलाज हो रहा है और बस एक जगह और दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं। उसने कहा नहीं तो, मैं कहीं से इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही। अब वो बहुत घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूं जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा कि जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूं जिसमें हर चीज पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं है आप में। वो कहती है कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हूं या हॉस्पिटल में। मैं उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं जमीन पर सजदे में गिर गई
اور اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی کے ساتھ کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو آئیے آج سے ہم بھی کثرت سے درود ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پڑھ کر اپنے نبی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں اور اپنی ہر دنیاوی پریشانی کو دور ہوتا دیکھیں اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں، آمین۔ دوستو، اس سچے واقعے کو پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو یا الفاظوں کی اونچ نیچ ہوئی ہو تو معافی چاہوں گا، کیونکہ یہ واقعہ سننے کے بعد اپنے الفاظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو، یہ واقعہ عائشہ محمد فاروق نے اپنی قلم سے لکھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔